हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव मैथ्स बाय सुमित चहल। ये परसेंटेज का 8th पार्ट है जिसमें हम रिमेनिंग क्वेश्चंस जो परसेंटेज के ऊपर आते हैं उसको मिसलेनियस कैटेगरी के अंदर करेंगे। और जैसे कि हमने पिछले पार्ट्स में किया है तो हम क्वेश्चन के थ्रू ही थ्योरी को कवर करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ एन इक्विपमेंट depreciates by 20% each year. How much less will the value of the equipment be after 3 years? एक उपकरण का मूल्य प्रत्येक वर्ष 20% तक कम हो जाता है। 3 वर्ष के बाद उपकरण का मूल्य कितना कम होगा? तो हमने जैसे पहले किया वो फ्रैक्शन से हम वैसे ही करेंगे इसको। 20% की वैल्यू है 1/5। तो अगर 20% कोई चीज कम हो रही है तो वो चीज 5 से 1 कम हो जा रही है, 4 हो जा रही है। तो फर्स्ट ईयर के बाद वो चीज 5 से 4 हो जाएगी। सेकेंड ईयर का इफेक्ट भी उसमें 5 से 4 कर देगा। थर्ड ईयर में इफेक्ट भी उसमें 5 से 4 हो जाएगा। तो ये नेट इफेक्ट निकालने के लिए हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कोई भी चीज जो 125 थी वो 3 ईयर्स के बाद 64 पे आ गई है। ये सेम कॉन्सेप्ट, सेम इफेक्ट आप कंपाउंड इंटरेस्ट में भी पढ़ेंगे जब आपको इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। तो ऐसी जो चीज डेप्रिशिएट हुई है, जैसे कि कोई चीज 100 थी, 20% डेप्रिशिएट होगी तो वो 80 होगी। अब इसका 20% डेप्रिशिएट होगी तो वो 64 रह जाएगी। अब इसका 20% डेप्रिशिएट होगी तो उसमें से 12.8 वापस घट जाएगा। ठीक है, तो ये 0.2 अरे 2 52.2 बचेगा। या ये समझ में आ गया होगा सबको यहाँ तक? सॉरी 51.2 बचेगा। आप कैलकुलेट करोगे तो 51.2 बचेगा। तो अगर कोई भी चीज जो हमने 100 ली थी वो अगर 3 साल बाद डेप्रिशिएट करते करते 51.2 आ गई तो कितना लेस हो गई? वो 100 में से 51.2 को माइनस कर देंगे तो 48.8 लेस हो गई। और परसेंटेज में पूछा तो ये भी अगर 100% था तो 48.8% लेस हो गई। इसी चीज को जब हम फ्रैक्शन के थ्रू लिखेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे, कोई भी चीज 5 से 4 होगी फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में भी 5 से 4 होगी, थर्ड ईयर में भी 5 से 4 होगी। तो नेट इफेक्ट जो 3 ईयर्स में आएगा वो चीज अगर 125 होगी तो वो 64 होगी। तो कितने का डिक्रीज हुआ? 61 का डिक्रीज हुआ। कितने पे? 125 पे। और परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 तो आएगा 4/5। 61 को 4 से करेंगे 244 और अपॉन में 5, तो आप इसको डिवाइड करेंगे तो 48.8, यानी ये कितना रिड्यूस हो गई? 48.8%। वही हमें पूछा हुआ है, तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। तो आप इसको इस मेथड से भी कर सकते हैं या फिर कोई वैल्यू एज्यूम करके फिर स्टेप बाय स्टेप भी ला सकते हैं। ये मेथड आपके लिए हमेशा इजी रहेगा। ठीक है, बस आपको लिखना आना चाहिए। अगर 2 ईयर्स होता तो मैं सिर्फ ये 2 चीज लिखता, 3 ईयर्स है तो 3 बार लिख दिया, 4 ईयर्स होते तो एक और बार लिख देता। ठीक है, जितने ईयर्स होंगे सेम प्रोग्रेसिव सेम परसेंटेज से तो हम लिख देंगे। अगर डिफरेंट परसेंटेज भी होगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा इन टाइप के क्वेश्चंस में। वो भी हम आगे क्वेश्चंस देखेंगे वैसे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ डिस्ट्रिक्ट हैज हैबिट 6,400 inhabitants. If the population increases at the rate of 2.5% per annum, then the number of inhabitants at the end of 3 years will be. एक जिले में 64,000 निवासी है। यदि संख्या 2.5% प्रति वर्ष की दर से बढ़ती है तो 3 वर्ष के अंत में निवासियों की संख्या होगी। तो अगर हम सेम कॉन्सेप्ट देखें 2.5%, अगर आपको इसकी फ्रैक्शन वैल्यू पता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप इसलिए 5/2 और परसेंटेज को हटाएंगे तो 1/100 से मल्टीप्लाई होगा, ये 20, यानी 1/40 की वैल्यू है। ठीक है, तो अगर ये इंक्रीज कर रही है तो कोई भी चीज 40 है उसमें एक का इंक्रीज रहता है, यानी चीज 40 से 41 हो जा रही है। ठीक है, और ये ऐसा 3 साल तक चल रहा है। तो वो चीज पहले साल में 40 से 41, दूसरे साल में 40 से 41, तीसरे साल में भी जो चीज 40 होगी वो 41 हो जा रही है। अब नेट इफेक्ट देखने के लिए आप ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 64,000 और यहाँ आएगा इसका 41 का क्यूब करोगे तो ये आएगा। ठीक है, यानी कोई भी चीज ये होगी तो 3 साल बाद इंक्रीज होके ये वैल्यू हो जा रही है। हमें इनिशियल वैल्यू कितनी दी है? 64,000 दी हुई है, तो अब नेट इंक्रीज होके ये होगी ऑप्शन बी हो गया। ठीक है, अगर आपको उसका क्यूब की वैल्यू मालूम है। नहीं तो आप ऐसे कर सकते हैं कि कोई भी वैल्यू, अगर मान लो पॉपुलेशन
64,000 दी हुई है। फर्स्ट ईयर के बाद क्या इफेक्ट हो जाएगा, इसका 41/40 टाइम्स हो जाएगी। सेकेंड ईयर के बाद क्या होगा, ये जो वैल्यू आएगी इसका 41/40 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, थर्ड ईयर में क्या होगा, ये जो वैल्यू आएगी इसका 41/40 टाइम्स हो जाएगी। तो ये मल्टीप्लाई है तो ब्रैकेट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आप इसको सिंपल भी लिख सकते हो। ये हमारा कुछ ऐसे बन जाएगा। अब आप ये और ये इससे कट जाएगा, तो यहाँ से भी 41 का क्यूब भी बचेगा जो कि 68921 है। और आप देख सकते हैं कि वन मल्टीप्लाई बाय वन यूनिट डिजिट 1 आना चाहिए, तो वो ए के ऑप्शन में, ऑप्शन बी में। तो हमें पूरी कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं है, हमें यहाँ से ही पता लग जाएगा कि ऑप्शन बी ही आंसर है, क्योंकि और किसी में भी यूनिट डिजिट 1 नहीं है। तो ऐसे हम अपने आप मेथड को शॉर्ट करेंगे और टाइम सेव करेंगे एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज वॉज 9800 in a year. With the increase in population of males by 8% and that of females by 5%, the population of village becomes 10,458. What was the number of males in the village before increase? ठीक है, एक गांव की जनसंख्या 9,800 थी। एक वर्ष में पुरुषों की जनसंख्या में 8% की वृद्धि और महिलाओं की संख्या में 5% की वृद्धि हुई। गांव की जनसंख्या 10,458 हो गई। वृद्धि से पहले गांव में पुरुषों की संख्या कितनी थी? तो पहली संख्या थी 9,800 एक गांव की, बढ़ के अब वो हो गई है 10,458। तो कितने की वृद्धि मिली हमें? हम यहाँ से वृद्धि निकालेंगे तो 58, ये 658 की वृद्धि हुई है। अब जो पुरुषों में वृद्धि हुई है वो 8% की हुई है, और जो महिलाओं में हुई है वो 5% की हुई है। और ये इसमें कितनी महिला है कितने पुरुष है अभी हमें पता नहीं है। तो इस क्वेश्चन को सबसे इजी तरीका होगा कि मान लेते हैं कि पुरुषों में भी 5% की होती और महिलाओं में भी 5% की होती। ठीक है, ये लिख लेता हूं और ये 3% को छोड़ देता हूं एक बार के लिए। इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं, अगर दोनों में ही 5% की होगी तो इस वैल्यू में 5% की बढ़ोतरी हो जाएगी। तो इस वैल्यू जो इनिशियल थी इसका 5% हो जाएगा। 5% क्या होता है, 1/20। फ्रैक्शन वैल्यू निकालोगे नहीं तो 5/100 निकाल लो। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा 490 आ गया। यानी 490 बढ़ता अगर मेल और फीमेल दोनों 5% बढ़ता, मगर ये 658 बढ़ा है, तो एक्स्ट्रा कितना बढ़ गया, 168 एक्स्ट्रा बढ़ा है। ये 168 एक्स्ट्रा क्यों बढ़ा है? क्योंकि 3% मेल का बढ़ा है, क्योंकि मेल 5% नहीं 8% बढ़े हैं। तो यानी 3% मेल्स की वैल्यू है 168। तो ऐसे 1% मेल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 56। और 100% मेल की वैल्यू 5600। और इसमें नंबर ऑफ मेल्स ही पूछा हुआ है हमसे शायद, द नंबर ऑफ मेल्स, हाँ, तो 5600 हो गया। अगर ऐसे ही 9,800 में सिर्फ मेल्स को हटा देंगे तो फीमेल्स पूछा होगा तो फीमेल्स ही हो जाएंगे। तो आपको ये ब्रेक करके ये वाला मेथड आना जरूरी है इन क्वेश्चंस के लिए, इससे आपका ना इजी रहेगा। आप इसको मिक्सचर एलिगेशन से भी कर सकते हैं, मगर ये वाला मेथड काफी शॉर्टकट रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। An epidemic broke out in the village in which 5% of the population died. Of the remaining 20% fled out of panic. In the if the present population is 4,655, then the population of the village originally was. एक गांव में एक महामारी फैल गई जिसमें 5% आबादी की मृत्यु हो गई, शेष में से 20% भाग गए। यदि वर्तमान जनसंख्या 4,655 है तो गांव की जनसंख्या मूल रूप में थी, मान लेते जो ओरिजिनल वैल्यू थी वो x थी। ठीक है, या फिर पॉपुलेशन है p मान लेते। ठीक है, अब 5% 5% को, एक सेकेंड, पांच प्रतिशत को जब हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 5 1/100, तो ये
20 से कटेगा यानी 1/20। तो अगर 5% कम हो रही है तो यानी कोई भी 20 थी वो चीज एक कम हो गई तो बची कितनी, इसका 19/20 भाग बच गया। ठीक है, ये हमने पहले पार्ट को करा है, पहली लाइन को सोल्व। ऑफ द रिमेनिंग, अब ये बची हुई रिमेनिंग है क्योंकि 1/20 मर गई तो 19/20 बच गई। ठीक है, 20% फ्लेड आउट ऑफ पैनिक, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, यानी कोई चीज 5 है उसमें से एक चीज भाग गई तो यानी बची कितनी, 4/5, 4/5। ठीक है, और इस जो रिमेंडर बची हुई है इसकी वैल्यू हमें दी है 4655। ठीक है, और हमें यहाँ से जो हमने पी लिया है पॉपुलेशन की वैल्यू पूछी है तो हमारे पास एक सिंपल इक्वेशन बन गया, तो हम इसकी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये ब्रैकेट तो यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस चीज से, फिर भी मैं आपको एक बार वापस लिख देता हूँ। ये 4, ये 5, ये 19 है, ये 19 के टेबल से कटेगा पक्का क्योंकि पॉइंट्स में आंसर नहीं है, कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू नहीं है, कुछ भी नहीं, तो पक्का डिवाइड हो रहा होगा। 2 जा 38, 85, 4 जा 76, 95, 5 जा, तो ये आ गया हमारा 245 इंटू 25। अब आप देखो कि 5 5 5 तीन ऑप्शंस में 5 यूनिट डिजिट है, तो मैं ऑप्शन से देख के इजीली नहीं बता पा रहा। अब यहाँ पर आता है एक मेन चीज, कोई भी चीज आप 25 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, उसको अगर मल्टीप्लाई आपको हार्ड पड़ रहा है तो उसको सिंपल में आप लिख सकते हो, इसके एंड में 2 जीरो लगा के डिवाइड बाय 4। कैसे, 25 का आप ये भी तो लिख सकते हो 100 डिवाइड बाय 4। अब 100 के 2 जीरो लगा दिए डिवाइड बाय 4, तो यहाँ पर 4 से डिवाइड करना मेरे लिए इजी होगा, 6 1 2 5। देखो कैसे आंसर आ गया, मगर इसको इससे मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो शायद मेरे को टाइम लग जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, छोटी छोटी कैलकुलेशन है जो आपके टाइम सेव करेगी। तो ये चीजें आपको आनी चाहिए कि कोई भी चीज को आप 25 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उस चीज को डबल जीरो लगा के उसके एंड में और 4 से डिवाइड कर दीजिए तो आपका आंसर जल्दी आ जाएगा। तो ये चीजें आपको सीखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टू व्हीलर depreciates at 20% of its value every year. If the present value of the may be 90,000, its depreciated value would be rupees 36,864 after। एक दो पहिया वाहन हर साल अपने मूल्य के 20% पर मूल्यह्रास करता है। यदि वर्तमान मूल्य 90,000 है तो इसका मूल्यह्रास मूल्य 36,864 कितने वर्षों के बाद होगा। ठीक है, तो उसकी अभी की वैल्यू दी हुई है हमें 90,000 रुपए। 20% का मतलब क्या है, 1/5। अगर वो 20% से घट रहा है तो वो कोई भी चीज 5 से घट के 4 हो जा रही है, तो यानी 4/5 हो जा रही है वो चीज। ठीक है, और कितने वर्ष पूछा और कितनी बार होगा ये हमें नहीं पता, अब उसको x वर्ष मान लेते हैं। ठीक है, और ये कितने वर्ष के बाद ये वैल्यू 3,864 के बराबर हो जा रही है, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है। उसके लिए सिंपल अब कैलकुलेशन, ये आपको पेपर में हर एक स्टेप ऐसे एक एक लिख के नहीं करना क्योंकि बोर्ड का पेपर नहीं कि हमें स्टेप के नंबर मिलेंगे। आप डायरेक्ट डिवाइड कर सकते थे, 9 से करिए 4 0 9 6, नीचे बचेगा 10,000, फिर से 4 से डिवाइड कर दीजिए तो ये बचेगा 1024, नीचे बचेगा 2500, फिर 4 से डिवाइड हो रहा है तो ऊपर बचेगा 256, नीचे बचेगा 625। ये फर्दर डिवाइड नहीं हो रहा है, और यहाँ एक साइड में हमारा 4/5 की पावर x है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि 4 की पावर 4 होता है 256, 5 की पावर 4 होता है 625, तो यानी x क्या होगा, इसको मैं लिख सकता हूँ 4/5 की पावर 4। तो ऐसे कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी, तो यानी 4 साल बाद ये डिप्रिशिएटेड वैल्यू 36,864 हो जाएगी। तो आपको ये छोटी छोटी चीजें जो डायरेक्ट भी समझ में आनी चाहिए, इतने ये सब आप कैलकुलेशन सिंपल यहाँ पर भी आ सकते थे डायरेक्ट डिवाइड करके। ठीक है, तो आपको स्टेप को स्किप करना आना चाहिए, वही आपका टाइम बचा पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन द एक्सप्रेशन xy², ये xy² है, द वैल्यू ऑफ बोथ वेरिएबल्स x एंड y आर डिक्रीज्ड बाय 20%, बाय दिस द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज डिक्रीज्ड बाय 20% है। तो अगेन इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, अगर 20% डिक्रीज हुआ है कोई भी चीज 5 से 4 हो गई है तो xy² है, यानी पहले x कंपोनेंट को देखते हैं, तो x के रेशियो में 5 से 4 होगी। अब y की बारी है, y² है तो इसका ये कंपोनेंट इसका 2 बार आया होगा।
ठीक है, इसका इफेक्ट 2 बार आएगा स्क्वायर होने की वजह से। ये पूरा y का है और ये x का है, ठीक है, स्क्वायर होने की वजह से। तो अब नेट इफेक्ट कितना पड़ा है, कोई भी चीज 125 से हमारी 64 हो गई, तो कितना डिक्रीज हो गई, 61 डिक्रीज हो गई 125 पे। और परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, तो 4/5 सेम 244/5 और 48.8, ये हमारा पहले भी एक सेम आंसर बना था, तो यहाँ से ऑप्शन सी हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द नंबर ऑफ सीट्स इन द सिनेमा हॉल इज इंक्रीज्ड बाय 25% एंड प्राइस, ठीक है, अब लिख लेते हैं नंबर ऑफ सीट्स, ठीक है, क्या बोला 25%। 25% क्या होता है 1/4, अगर इंक्रीज हुई तो कोई भी चीज 4 थी उसमें एक का इंक्रीज हुआ है, तो नंबर ऑफ सीट्स 4 से 5 हो गए। ये ओरिजिनल है, ये इंक्रीज है, ठीक है। प्राइस पर टिकट डिक्रीज बाय 10, प्राइस 10% से डिक्रीज हो गया, 10% यानी 1/10, यानी कोई भी चीज 10 थी उसमें से एक का डिक्रीज हो गया। तो ओरिजिनल प्राइस अगर 10 था तो न्यू प्राइस कितना हो गया, 9 हो गया, ठीक है, ये न्यू चीज हो गई। तो नंबर ऑफ सीट्स को अगर प्राइस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरी ओवरऑल सेल्स की वैल्यू आ जाएगी, कितनी सीट्स और कितने रुपए की एक टिकट है उसके हिसाब से मेरा टोटल सेल्स आ जाएगी। तो टोटल सेल्स में मेरी पहले वैल्यू कितनी थी 40, 4 सीट थी 10 के प्राइस में, मगर अभी कितनी हो गई है 45, ठीक है। तो कितना इंक्रीज हुआ मेरा 5 का इंक्रीज मिला मेरे को, कितने पे 40 पे, और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो परसेंटेज आएगा, ठीक है, ये आ गया 8, 100 डिवाइड बाई 8, इसको आप और छोटा करना है तो 25/2, 4 से डिवाइड करिए और 12.5% इंक्रीज, तो ऑप्शन सी मेरा आंसर हो जाएगा। तो आपको ये चीजें डायरेक्ट लिखनी है और इसको कंपेयर कर देना है, ठीक है। तो आपको ये चीज हर चीज को फ्रैक्शन में लिखना आना चाहिए। A man has a certain amount with him. He spends 20% of that to buy an article and 5% of the remaining on transport. Then he gifted rupees 120. If he is left with rupees 1,400, then the amount he spent on transport is. इस क्वेश्चन में ये भी सेम क्वेश्चन है जैसे हमने पहले किया था। फ्रैक्शन वैल्यू पहले मैं लिख देता हूँ, 20% की 1/5, ठीक है, 5% की 1/20। आप जब भी प्रैक्टिस करें तो हर फ्रैक्शन वैल्यू को लिखें ताकि आपको ये चीज़ें याद हो जाए और एग्जाम्स में आपको 1 सेकंड में आप लिखने में कामयाब हो जाए, ठीक है। मान लेते उसके पास अमाउंट थी, कोई भी अमाउंट थी, ए अमाउंट थी, ठीक है, उसने ही स्पेंड्स 20% ऑफ दैट टू बाय एन आर्टिकल, 20% स्पेंड कर दी तो रिमेनिंग कितनी रहेगी, 20% होता है 1/5, यानी 5 में से 1 पार्ट स्पेंड कर दिया तो रिमेनिंग पार्ट रह गया 4/5, ठीक है। 5% ऑफ द रिमेनिंग ऑन ट्रांसपोर्ट, अब 5% यानी 1/20 में से 1 पोर्शन स्पेंड कर दिया तो कितना पोर्शन बच गया 19/20, ये हो गया रिमेन। देन ही गिफ्टेड 120 रुपीज उसने गिफ्ट दे दिए और अब इसके पास बैलेंस बचता है 1400, ठीक है। तो यहां से पूछा अमाउंट ही स्पेंड ऑन ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ये इनिशियल अमाउंट नहीं पूछा, अमाउंट ऑन ट्रांसपोर्ट पूछा हुआ है। तो हम निकालते हैं, पहले इनिशियल अमाउंट निकालनी पड़ेगी इसके लिए हमें। इनिशियल अमाउंट हमारी आ जाएगी 1520, 120 इधर जो चले जाएगा। अब इसको हम डिवाइड करेंगे 5, ये 19 8 जा 80, ये 25 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो ये हमारा देगा 2000, मतलब इनिशियली उसके पास 2000 रुपीज थे। अब उसने ट्रांसपोर्ट पे कितना किया, 2000 थे, 20% तो उसने एक आर्टिकल में स्पेंड कर दिया यानी 4/5 अमाउंट बच गया, और इस अमाउंट का 5% यानी इसका 5% यानी 1/20 ये ट्रांसपोर्ट पे किया हुआ। पहले हमने 19/20 लिया था क्योंकि हमें रिमेनिंग अमाउंट चाहिए थी, रिमेनिंग अमाउंट, मगर अब हमें वो चाहिए जो ट्रांसपोर्ट पे स्पेंड किया, तो 1/20 पार्ट था, ठीक है। तो यहाँ से 100 आ गया, 100 में मतलब 2 जीरो कट जाएगी, 42 जा 80, तो 80 रुपीज उसने ट्रांसपोर्ट पे खर्च किए, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर रहेगा। तो ऐसे आपसे कोई भी पार्ट पूछ सकता है, इसमें आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए, एक बार आपको क्वेश्चन का मतलब समझ में आ गया तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A man spends 7.5% of his money and after spending 75% of the remaining he was left with rupees 370. How much money did he have? ठीक है, सेम उसके पास मान लो ए अमाउंट था, अब उसने 7.5, आपको कोई भी परसेंट अगर ना आए तो 15/2 लिख दीजिए, इसको लिख दिया, और परसेंटेज साइन हटाएंगे तो 1/100 करेंगे, तो ये 3 ये 40, तो यानी
3/40 आ गया उसकी वैल्यू। अगर 40 पोर्शन था उसमें से 3 पोर्शन स्पेंड कर दिया तो रिमेनिंग कितना रह गया 37/40, 40 का 37 पोर्शन रिमेनिंग रह गया। एंड आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ द रिमेनिंग, अब 75 और स्पेंड कर दिया तो बच कितना गया 25%, 25% होता है 1/4 बच गया। ठीक है, ही इज लेफ्ट विद 370 रुपीज। ये हमें दिया हुआ है, यहाँ से 10 पे गया। ठीक है, ये 160 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 160 करोगे तो यानी उसका इनिशियल अमाउंट 1600 था। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। तो आपको अगर ये डायरेक्ट फ्रैक्शन वैल्यूज लिखनी आ गई ये सब चीजें तो आप इजीली कर सकते हो इसको, विद इन सेकेंड्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ मैन इन्वेस्टेड a part of 10,000 at 5% per annum and remaining at 6% per annum. The 5% of investment yields rupees 76.50 more than 6% investment. The amount invested at 6% is, ठीक है, इसमें कुछ अमाउंट 5% पे इन्वेस्ट की है, कुछ 6% पे की है। ठीक है, और 5% के अमाउंट से हमें 76.50 रुपीज एक्स्ट्रा मिलते हैं। 6% अमाउंट की पूछा हुआ कितनी है, मान हम इसको ही एक्स मान लेते हैं, तो 5% पे कितनी बच गई 10,000 माइनस एक्स, रिमेनिंग अमाउंट 5% पे कर दी। अब 10,000 रुपीज माइनस एक्स को अगर मैं 5% पे दे देता हूं और रिमेनिंग अमाउंट ये एक्स अमाउंट को 6% पे दे देता हूं तो मेरा डिफरेंस इनका आएगा 76.50 रुपीज। ये इक्वेशन हमारी बनती है जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। तो इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे, 10,000 का 5% आ जाएगा 500, ये आएगा 5% ऑफ एक्स माइनस 6% ऑफ एक्स इक्वल टू में 76.50। तो यानी 11% ऑफ एक्स की वैल्यू यहां से आ जाएगी हमारी 500 माइनस 76.5 जो कि इक्वल टू होगा 423.5। ये 11% एक्स की वैल्यू होगी। ठीक है, एक्स वो अमाउंट था जो हमने 6% पे इन्वेस्ट किया था। ठीक है, तो यहाँ से 1% ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11 से डिवाइड कर दीजिए, 3 जा 33, 93 बचेगा, 8 जा 88, 5 बचेगा, 0.5 आ गया। तो 1% की वैल्यू ये आ गई। 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3850। ठीक है, तो 100% ये अमाउंट है जो इस तरफ इन्वेस्ट की हुई है। एक्स की वैल्यू हमने निकाल ली, तो 6% पे जो अमाउंट इन्वेस्ट हुई है वो है 3850। ठीक है, तो आपको ये इस टाइप के क्वेश्चंस आप इससे भी कर सकते हैं और भी काफी सारे मेथड से कर सकते हैं, मगर क्योंकि हम अभी परसेंटेज ही कर रहे हैं तो मैंने आपको सिंपल बताया इक्वेशन से और परसेंटेज का यूज कैसे हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज 20% ऑफ द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स। ठीक है, टू पॉजिटिव नंबर, एक एक्स मान लेते हैं एक वाई मान लेते हैं, इन दोनों सम की वैल्यू दी हुई है 20%। 20% क्या होता है, फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 1/5 हो सम ऑफ देयर स्क्वायर्स। पहली इक्वेशन ये दी हुई है हमें। दूसरी इक्वेशन दी हुई है एंड 25% ऑफ देयर डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर, मतलब इन दोनों का डिफरेंस 25% यानी 1/4 डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन ये बोल रही है। देन इफ द नंबर्स आर एक्स एंड वाई, जो हमने मान लिया है, देन ये पूछी हुई है एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है, तो इस वाली ये देख मेरे को दिख रहा है नीचे सिर्फ एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो यानी वाई कटना चाहिए। तो इन दोनों को मैं अगर ऐड कर दूंगा तो वाई ऑटोमेटिकली कट जाएगा। ये पहले 5 से इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मेरी इक्वेशन बनेगी 5x प्लस 5y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सेकेंड वाली इक्वेशन बनेगी 4x प्लस 4y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब दोनों इक्वेशन को मैं ऐड कर देता हूँ तो क्या बनेगा 9x प्लस 9y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। ठीक है, 9 कॉमन ले लेता हूँ, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। अभी एक्स स्क्वायर को अगर मैं इधर ले आता हूँ तो x प्लस वाई एक्स स्क्वायर और 9 को उधर ले आता हूँ 2, तो इसी की वैल्यू मेरे से पूछी हुई है, तो 2/9 मेरा आंसर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको इन क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। सिंपल है, बस आपको इक्वेशन बनानी है, पता नहीं जो जो बोला गया है उससे इक्वेशन बनाइए, सॉल्व करिए,
जो वैल्यूज है इनको एक साइड लेके जाइए, जो रिमाइंडर होगा वो आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A factory's yearly budget for the purchase of an employee's protection shoes increased by 60% this year over the last year. If the price of shoes increased by 20% this year and the number of shoes it can purchase this year is 1% greater than the number of shoes it purchased last year. तो हम देख लेते हैं, पहले तो प्राइस ऑफ शूज लिख लेते हैं एक साइड, ठीक है, ये ओरिजिनल हो जाएगा, ये न्यू हो जाएगा, और नंबर ऑफ शूज लिख लेते हैं। अब जो भी प्राइस होगा और नंबर ऑफ शूज होगा, ओवरऑल बजट तो इसी से बनेगा, तो यहाँ पर बजट या फिर टोटल ये यहाँ से इन दोनों को मल्टीप्लाई करना जाएगा। अब क्या बोला है, प्राइस इंक्रीज बाय 20%, 20% की वैल्यू क्या है 1/5, यानी प्राइस अगर 5 था तो वो इंक्रीज हो गए 6 हो गया। नंबर ऑफ शूज कितने इंक्रीज हुआ हमसे पूछा है, मान लेते पहले ए था और अब हो गए वो बी हो गए, ठीक है, मुझे नहीं पता ये दोनों है क्या। और बजट कितना इंक्रीज हुआ है, यानी टोटल कितना हो गया, टोटल हमारे पास 60% इंक्रीज हुआ है, 60% होता है 3/5, ठीक है, तो यानी कोई चीज 5 थी उसमें 3 का इंक्रीज हो गया, तो यानी बजट अगर पहले 5 था तो अब हो गया 8। प्राइस और नंबर ऑफ शूज को मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल आएगा, तो यानी अगर 5A अपॉन 6B की वैल्यू को कंपेयर करूंगा तो वो 5/8 आनी चाहिए, तो यहाँ से 5 से 5 कट जाएगा, ये 3 ये 4, तो A अपॉन B की वैल्यू आ जाएगी 3/4। A तो ओरिजिनल था, B न्यू है, तो यानी कोई भी चीज 3 से 4 हो गई, 3 से 4 हो गई तो कितना इंक्रीज हो गया, A का इंक्रीज हुआ किस पे 3 पे, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो परसेंटेज, यानी 33 1/3%, ऑप्शन बी मेरा आंसर हो जाएगा। तो आपको ये वाले सेम फॉर्मूला हम यूज करेंगे, ये सेम जो फ्रैक्शन हम लिख रहे हैं हर एक में यही यूज करेंगे, हम कोई डिफरेंट नहीं करेंगे, बस आपको ये लिखना आना चाहिए। और इस क्वेश्चन को मैंने कैसे लिखा, आप इस क्वेश्चन को 1-2 बार जरूर देखिए और मैक्सिमम क्वेश्चंस को इसी तरीके से ट्राई करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोहन सेव्स 14% ऑफ हिज सैलरी व्हाइल जॉर्ज सेव्स 22%, ये बोथ गेट सेम सैलरी, सैलरी दोनों की सेम है, जॉर्ज सेव 1420, फाइंड द सेविंग ऑफ सोहन, ठीक है, जॉर्ज 1540 रुपीज बचाता है, तो 22% की वैल्यू दी हुई है 1540, तो यहाँ से 1% की वैल्यू आ जाएगी, ये कितने बचाएगा 70, तो 100% की वैल्यू आ जाएगी 7000, यानी जॉर्ज की सैलरी 7000 थी, और सैलरी दोनों की सेम है तो सोहन की सैलरी भी 7000 हो गई, ठीक है, और सोहन ने 14% सेव करा है, तो 7000 का 14% हमसे पूछा हुआ है, 14 7 98 0 एज इट इज, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो गया, ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, A and B have in between them ₹1200, ठीक है, 1200 रुपीज है, A spends 12% of his money while B spends 20% of his money and they are left with a sum that constitute 85% of the original sum। तो इसमें हमें A और B का दिया हुआ है कि अगर A ने 12% स्पेंड कर दिया, दे आर लेफ्ट की बात है, ठीक है, अगर 12% स्पेंड कर दिया तो कितने परसेंट बच गया उसके, यानी A के पास बच गया 88%, और B के पास कितना बचा है 80%, ठीक है, और इन दोनों का जो हमें सम दिया हुआ है, क्वेश्चन में बोला हुआ है कि they are then left with the sum that constitute 85% of the original, यानी इन दोनों का सम जो दिया हुआ है वो 85% होता है ओरिजिनल का, ओरिजिनल अगर A और B था तो उसका 85%, हमने कोई भी चीज 100% जो भी मानी है उसमें से यहाँ पर ये ले लिया हम लोगों ने रेशियो, ठीक है, तो 85% 85/100, यहाँ 80% 80/100, यहाँ 88%, ये 88/100, तो 100 तीनों जगह कट जाएगा, ठीक है, तो यहाँ बचेगा मेरे पास 88A प्लस 80B इज इक्वल टू 85A प्लस 85B, तो यहाँ से A अपॉन B की वैल्यू आएगी मेरी 5/3,
3, यानी ए और बी की इन्वेस्टमेंट 5:3 में है, यानी 8 यूनिट की वैल्यू मेरे को दी हुई है। टोटल तो उन लोगों ने 1200 रुपये थे इनके पास, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, 150। ठीक है, तो ए के पास कितने रुपए हो गए, ए के पास हो गए 5 यूनिट है, तो 150 इंटू 5 750 रुपये है। ठीक है, अब पूछा क्या है, फाइंड द अमाउंट दैट इज लेफ्ट विद ए। तो ए ने अगर 12% स्पेंड कर दिया तो बचा कितना, 88%। तो अगर हम उसकी डायरेक्ट 12% निकाल लेते हैं एक्सपेंडिचर, 0, 15, 2, 6, यानी 90 रुपये उसने खर्च कर दिए। 90 रुपये खर्च कर दिए 750 से, तो बचे कितने बस 660 रुपीज। तो अमाउंट लेफ्ट विद इज रुपीज 660। तो आपको इन सारे क्वेश्चंस में से आपको जो इक्वेशन में बोला होगा उसको एज इट इज लिखेंगे और इक्वेशन को सॉल्व करके हमारा रेशियो आ जाएगा। बस हमें इस चीज को लिखना आना चाहिए। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं, और परसेंटेज के ऑलमोस्ट टाइप वाइज हर एक क्वेश्चन, हर एक पार्ट, हर एक चीज कंप्लीट कर ली गई है। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर करेंगे और इसी परसेंटेज को खत्म करेंगे। तो आपको कोई क्वेरीज हो तो आप मेरे को इस ईमेल आईडी पे या फेसबुक या इंस्टाग्राम पे सुमित चहल के नाम से सर्च करके अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। थैंक यू।